नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ईडी के समन्स के साथ आंख मिचौली करने वाले अरविंद केजरीवाल को डबल झटका। दो समन्स दे दिए गए हैं। एक नौवां समन शराब घोटाले के मसले में, जिससे वो भागते भागते फिर रहे हैं, और दूसरा एक नया घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एक समन भेजा गया है। और दोनों की तारीख क्या है? दिल्ली जल बोर्ड के केस में ईडी ने कल बुलाया है अरविंद केजरीवाल को। जाएंगे या नहीं जाएंगे? और शराब घोटाले में 21 तारीख को बुलाया गया है। मतलब 21 तारीख ईडी कल आज समन होने वाला है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी अगर ये नहीं गए तो। और अगर जाते भी हैं तो वही हश्र होना है जो हश्र के कविता का हुआ है। के कविता गिरफ्तार हो गई, कोर्ट ने उन्हें ईडी के हिरासत में भेज दिया, लेकिन केजरीवाल चुप है। इस पूरे घोटाले में अचानक से क्यों चुप्पी आ गई है, ये एक बहुत बड़ा राज है। हालांकि कोई राज नहीं है, क्योंकि खबर यही आ रही है कि सारे राज उसके ऊपर से पर्दा उठाएगी के कविता और अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे। लेकिन ये जो दो समन्स भेजे गए हैं, इसमें केजरीवाल के पास क्या ऑप्शन है और केजरीवाल क्या करना चाह रहा है, क्या उसका इंटेंशन है, उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन पहले खबर क्या आई है ये जरा देखिए। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हैज इशूड 2 समन्सेस to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, one each in connection with the now scrapped excise policy and Delhi Jal Board money laundering case. While the CM has been asked to appear before it on March 18th in connection with the Delhi Jal Board case, Kejriwal has been summoned again on March 21st to join investigation into the alleged लिकर पॉलिसी स्कैम। अब क्या करेंगे ये? अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बेल लेकर के आपने तो प्रूव कर दिया। कल यही हुआ था कोर्ट के अंदर कि समन्स को आप निरादर कर रहे हो। आप कहते कि भाई इलीगल था इसलिए हम नहीं आएंगे। आपके वकीलों को यह साबित करना था कि ये जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो इलीगल है, यही तो आर्गुमेंट दिया जा रहा है। लेकिन आपने क्या किया? आपने इस जुर्म को, इस आरोप को स्वीकार कर लिया और बेल ले लिया कि अब देखा जाएगा जो होगा। तो बेल लेकर के आप जो है बाहर हैं, बेल नहीं लेते तो जेल में होते। तो अब ये समझिए कि केजरीवाल क्यों राउज एवेन्यू कोर्ट के पिछले दरवाजे से कल वो भागे। और अब 21 तारीख यहां तो जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम अगर नहीं जाएगी ये दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेशों का उल्लंघन भी हो जाएगा ये मामला। तो केजरीवाल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। गिरफ्तारी होगी, लेकिन उससे पहले एक और मसला सामने आ गया। और जैसे ये दिल्ली जल बोर्ड को लेकर के आया तो मालूम चल रहा है कि बवाल मच गया। आतिशी जो है आनन फानन इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया, कहने लगा भाई ईडी और सीबीआई जो है वो मोदी के गुंडे की तरह। आपको याद होगा इस तरह के बयान। और जब आप चारों तरफ से फंस जाते हो तब इस तरह की बदजुबानी करते हो। मोदी का समन नहीं है, ये ईडी का समन है। और इसलिए आतिशी मार्लेना ने क्या कहा उसको समझना जरूरी है, और इससे आपको हिंट मिलेगा कि केजरीवाल इन दोनों समन्स के साथ क्या करने जा रहा है। आप लीडर एंड दिल्ली मिनिस्टर आतिशी सेज nobody knows about the Delhi Jal Board matter. These summons are being sent because PM Modi has started doubting whether they will be able to arrest Delhi CM Arvind Kejriwal in the excise matter case. A backup plan is being initiated to arrest Arvind Kejriwal. मतलब ही नहीं जाएंगे।
ये नहीं जाएंगे, दोनों ही केसेस में ये नहीं जाएंगे। क्यों? आतिशी मार्लेना कह रही है कि दिल्ली जल बोर्ड, ये कौन सा घोटाला है, ये हमें मालूम नहीं, कोई जानता नहीं, क्या केस है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ईडी ने समन भेज दिया, भाई ये केस है क्या, ये फर्जी घोटाला है। अब बताइए, मीडिया वालों को मैं देख रहा हूं, टेलीविजन चैनल वालों को, इससे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले कोई नहीं है। भाई कम से कम रिपोर्टर्स को खड़ा होकर के पूछना चाहिए था, क्या आप ये कैसे कह रही हैं? क्योंकि कुछ समय पहले, अभी आपको याद होगा, ये गुप्ता जी, ये जो राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और अरविंद केजरीवाल का जो पीएस विभव, उसके घर में ईडी की छापेमारी हुई थी। वो किस चीज के लिए हुई थी? आतिशी मार्लेना से पूछा जाना चाहिए था कि उस समय तो आप बाहर आकर के कह रहे थे कि ये गुंडागर्दी है, ये ईडी और सीबीआई की गुंडागर्दी है, ये मोदी के गुंडे बन गए हैं। तो उस समय आपको मालूम था कि केसेस क्या है? ये बताना चाहिए कि भाई ये किस, ईडी अगर किसी के घर पे जाकर के छापेमारी कर रही है और केस कुछ है ही नहीं, दे शुड हैव गॉन टू द कोर्ट, कि बिना किसी जांच, बिना किसी माने बिना किसी केस के कोई आपके घर में घुस रहा है तो आपको कोर्ट से जाना चाहिए। भाई आम आदमी पार्टी वालों को तो वकीलों का पैसा लगता नहीं है, दिल्ली सरकार खर्च करती है करोड़ों रुपए, वो दिल्ली के आम की जनता का, दिल्ली के जनता के पैसे से अपने कुकर्मों को ये धोने का काम करते हैं, तो एक और केस में चले गए होते। लेकिन क्या है ये मसला, ये भी समझने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू द ईडी ऑफिशियल्स, द प्रोब वाज रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस इन अ जुलाई 2022 केस where the Delhi Jal Board allegedly gave undue advantages to a company for the supply, installation, testing and commissioning of electromagnetic flow meter in connivance with the officials of the NBCC India Limited. The project was valued a little less than rupees 40 crores, they said. 40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये दिल्ली जल बोर्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर लगाती है, उसके ठेका देने में, उसकी सप्लाई में, उसमें ये छापेमारी की गई है। आप कह रहे हो कि केस का कोई पता ही नहीं है, क्या है नहीं है। भाई कोई डिपार्टमेंट ही नहीं बचा है, और केजरीवाल को समन क्यों किया जा रहा है ये भी आप समझ लीजिए। जब सरकार बनी तो दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता रहा था, अभी नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी केजरीवाल के पास, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई किसी चीज में वो अपना साइन नहीं करना चाहता। कारण उसको मालूम है कि अगर भंडाफोड़ होगा तो हर जगह वो फंस जाएंगे। अब दिल्ली जल बोर्ड फ्री पानी का ये एक दावा करता है। अब आप ये समझिए, जब ये सरकार आई थी तो बताया जा रहा है कि 600 करोड़ रुपए जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए मुनाफे पे चल रही थी। 600 करोड़ रुपए मुनाफे पे जब केजरीवाल आया था, और ये अपने आप को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताता है, इनकम टैक्स का कमिश्नर बताता है फर्जीवाड़ा के जरिए। लेकिन अभी क्या स्थिति है? तो 10 सालों में यही दिल्ली जल बोर्ड, इसका घाटा हो गया है आज की तारीख में 73,000 करोड़ रुपए। 600 करोड़ रुपए पहले मुनाफे में चल रहा था। यह बुद्धिमान भाई चांदी चौक में कह रहा था ये कि मैं बनिया हूं, धंधा करना जानता हूं, तुमने बर्बाद कर दिया। 600 करोड़ रुपए में जो दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में चल रही थी, 10 साल में आपने 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर के खड़ा कर दिया है। भाई क्यों हो रहा है? तो जरूर खा पी रहे हो सारे लोग मिलके, दूसरा तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा।
ये फ्री पानी के चक्कर में लोग बिल नहीं दे रहे हैं, माफ़ी कर देते हो, चुनाव आता है माफ़ कर देते हो, तो लोगों का बिल जो है वो, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, लेकिन कर क्या रहा है केजरीवाल? भाई देखिए, मैं तो बहुत बड़ा विक्टिम हूँ, मुझे जेल में डालना चाहते हैं, मुझे चुनाव में प्रचार करने से मोदी को डर लगता है। भाई तुम्हारे से डरेगा कौन? क्यों? जुमा जुमा 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हो, वहां पे कितने का जमानत जब्त होगा, कितने पे सेकंड आओगे, थर्ड आओगे, फोर्थ आओगे, फिफ्थ आओगे, पता नहीं। पंजाब में वैसे ही सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए केजरीवाल वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है कि आके गिरफ्तार कर लो तो फिर मैं अपने आप को नाखून कटा करके मैं शहीद घोषित कर दूंगा। अब 2 समन्स आए हैं, जिस तरह की भाषा आतिशी मार्लेना की है, उससे तो ये बात समझ में आ रहा है कि ये न शराब घोटाले के मसले में और ना ही दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में, इन दोनों ही केस में ये ईडी के सामने उपस्थित नहीं होगा। इसलिए ईडी को, वो पुरानी कहावत है कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलती तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये ईडी को अब अपनी उंगलियों को टेढ़ा करने का वक्त आ गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।